हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द स्केलर वेक्टर एडिशन। ठीक है, स्केलर वेक्टर एडिशन में हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और साथ ही साथ हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहला काम हम इसके फॉर्मूले याद रख लीजिए। फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला आपको पता है किसका फॉर्मूला बच्चों? पहला फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का। ओके, तो देखिए मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है? आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। क्लियर? हमने देखा था पैरेललोग्राम लॉ, वहां से ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करके आपको दिया था। और डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है पहला तो याद कर लीजिए, दूसरा देख लीजिए डायरेक्शन क्या होगा बच्चों। डायरेक्शन इक्वल टू मैंने अल्फा से डिनोट किया था। अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये कुछ इस तरीके की डायग्राम थी बच्चों, पैरेललोग्राम था हमारे पास और साथ ही साथ हमने रिजल्टेंट ड्रॉ किया था। रिजल्टेंट बोले तो आर, ठीक है। रिजल्टेंट के साथ पी का एंगल अल्फा था। ओके, ये क्या था आपका? क्यू वेक्टर था। यार से आपको समझ में आ जाएगा। तो यही है, मैं अल्फा बता रहा हूं कैसे आएगा। अल्फा इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, पहला वेक्टर के साथ में आए, जिसके साथ में एंगल है ना, जिसके साथ में एंगल है वो साइड में आता है। हाँ, जिसके साथ में एंगल अल्फा नहीं है उसके साथ में क्या आएगा? साइन बाय कॉस। ठीक है, साइन बाय कॉस। ओके, तो Q साइन थीटा क्या है ये बच्चों? Q साइन थीटा, ठीक है, Q साइन थीटा अपॉन Q कॉस थीटा प्लस P। तो ये फॉर्मूले हैं, इसको नोट कर लीजिए, काम आएंगे आपके। अगर आपको याद नहीं है तो इसको जल्द से जल्द याद कर लीजिए और ये न्यूमेरिकल को देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर इन एन ईस्टर्नली डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, सबको पता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ठीक है, तो बच्चों क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहां जा रहा था? वो ईस्ट की तरफ जा रहा था। ओके, रिलेटिव टू द शोर। शोर मतलब क्या होता है बच्चों? एक प्रकार से आप बोल सकते हो किनारा। ठीक है, शोर मतलब क्या होता है? एक प्रकार से किनारा। ओके, तो इसे मैं लिख देता हूं। शोर का मतलब क्या होता है ध्यान में रखिए, क्या होता है? किनारा। और कई बार न्यूमेरिकल में एक और वर्ड होगा बैंक। बैंक, क्लियर? बैंक मतलब उसका किनारा। ओके, किनारा को ही बोल सकते हो आप साहिल, है ना। ये तो ध्यान रखिए, ये तो मैंने हिंदी में बता दिया, इसकी जरूरत नहीं है, बट याद रखिए आपके न्यूमेरिकल में ये वर्ड रहेंगे तो आपको ये चीजें इमेजिन होनी चाहिए, इसलिए मैंने हिंदी में बता दिया। ओके, देखिए, सो रिलेटिव टू द शो स्पीड ऑफ अ बोट इज रिलेटिव टू स्टिल वाटर। स्टिल वाटर है रुका हुआ पानी, जिसका बोल रहा है बोट का स्पीड बोल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। इफ द बोट एंटर्स इन द स्ट्रीम हेडिंग द नॉर्थ। आपकी जो बोट जा रही है वो कहां जा रही है? नॉर्थ की तरफ जा रही है। सो मैंने यहां पे कहीं एक वेक्टर ले लेता हूं, बोट का स्पीड ले लेता हूं नॉर्थ। ओके, सो ये बोट कहां जा रही है? नॉर्थ की तरफ। तो सबसे पहला काम, ये जो 5 किलोमीटर पर आवर दिया तो ये क्या है? वाटर इज फ्लोइंग। सो ये वाटर की वेलोसिटी हो गई VW, और नॉर्थ की तरफ जो जा रहा है वो किसकी वेलोसिटी बच्चों? बोट की वेलोसिटी। क्लियर? ओके, सो ये दोनों चीजें हो चुकी है। इफ द बोट एंटर्स द स्ट्रीम हेडिंग नॉर्थ विथ व्हाट वेलोसिटी विल द बोट एक्चुअली ट्रैवल। तो पानी की स्पीड इधर है, बोट इधर जाना चाहती है, कितने स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप मुझे बताइए, क्या सच में यही डायरेक्शन में जाएगी क्या? मतलब नॉर्थ में जाना चाहिए। अब पानी अगर इधर आ रहा है, आप इधर जाना चाहते हो, तो पानी की स्पीड आपको ढकेल देगी, आप इधर जाओगे। ये होगा आपका रिजल्टेंट। क्लियर? क्लियर? क्या क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि अगर पानी आपको इधर ले जा रहा है और आप इधर जा रहे हो, तो रियलिटी में पानी की जो स्पीड होगी, वाटर की जो स्पीड होगी, आपकी स्पीड तो है, मानते हैं आपकी स्पीड है, बोट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई भी तैरने वाला हो सकता है जो कि दूसरे किनारे में जाना चाहता है, तो आपकी स्पीड है, लेकिन वाटर की भी स्पीड है। तो वाटर आपको कहां ले जाएगी? सीधा तो नहीं जाओगे आप, ऐसा तिरछा जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा? बोट और वाटर की रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसी को आप बोल सकते हो रिजल्टेंट। क्लियर? तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए देखिए क्या होगा। तो इसकी डायग्राम मैं आपको बना के दे देता हूं, देखिए इसकी डायग्राम समझ लीजिए। ओके, तो क्या है बच्चों? सिंपल, वाटर की वेलोसिटी और ये क्या है आपका? बोट की वेलोसिटी। बट आपको पता है क्या बनने वाला? रिजल्टेंट बनने वाला है। रिजल्टेंट एक डायगोनल होगा आपका, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है,
तो क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बोर्ड एक्चुअली ट्रैवल। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको रिजल्टेंट ही पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट क्या आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। देखिए वैल्यूज हमारे पास है, सो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप दो वेक्टर के बीच का एंगल भी हमें पता है, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो cos 90 तो ऐसे ही 0 हो गया। ठीक है, सबको पता है ना, cos 90 0 हो जाए क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो फॉर्मूला पूरा लिख देता हूं मैं, क्या फॉर्मूला होगा, VB स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर प्लस 2VB VW cos थीटा। समझ गया ना, पहला वेक्टर स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर स्क्वायर प्लस 2VB VW cos थीटा। ओके, देखिए सो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबको पता है थीटा की वैल्यू यहाँ 90 है, cos 90 0 हो चुका है। सो क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका VB कितना होगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा VW कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये पूरा 0 बन चुका है। सो मैं इसको 0 लिख देता हूँ। ठीक है, सो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, 20 का स्क्वायर क्या आ जाता है 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, इसका 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, R इक्वल टू √425। ओके डन। अब देख लीजिए 425 को कैसे आप बाहर निकाल सकते हो, 425 को आपको बाहर निकालना है ना, तो कैसे बाहर निकाल सकते हो, तो सिंपल सा तरीका, आप यहाँ से भी बाहर निकाल सकते थे, 20 बाहर निकाल सकते थे, यहाँ से 5 बाहर निकाल सकते थे, फिर भी इसको कोशिश करेंगे कैसे इसको सॉल्व करें। ओके, तो इसके फैक्टर्स निकाल लो आप, कैसे निकाल सकते हो, 25 के टेबल से जा सकता है ना। मैंने क्या बताया, 25 4 क्या होता है 100, तो 25 इंटू 16 करूंगा तो क्या आएगा 400 आएगा, सिंपल। तो अगर मैं 25 इंटू 17 कर दूं तो क्या आ जाएगा 425, यानी इसका मतलब ये कि अंडर रूट में क्या आने वाला है 25 इंटू 17, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा √17। ठीक है, सो इतना आंसर लिखा तो भी सफिशिएंट है, स्क्वायर रूट 17 भी अगर आपने देखा लॉग टेबल से तो भी चलेगा। देख लीजिए आपके सामने ये डायग्राम है। ओके डन, डन। स्क्वायर रूट 425 कितना आता है, इतना आता है, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, स्क्वायर रूट का टेबल आपको सिखा चुका हूं मैं, तो वहां से भी आप स्क्वायर रूट अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 4.25 इंटू 100, और स्क्वायर रूट का टेबल देखोगे तो स्क्वायर रूट में 4.2 का 5 में देखोगे तो आपको मिल जाएगा 2.061, और स्क्वायर रूट 10 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा इतना, तो 20.61 किलोमीटर पर आवर। तो जो भी मैंने कैलकुलेशन करके दिया है वही कैलकुलेशन यहाँ पे भी है, थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बताया है जो कि आप समझ सकते हो। ठीक है, 5 नीचे भी ले सकते थे, ये भी डायरेक्शन क्या है बच्चों ईस्ट का है, और ये जो बोट की स्पीड है ये कहाँ डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में। ओके डन। चलिए देखिए रिजल्टेंट देख लिया आपने, अब डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट के साथ जो डायरेक्शन बनता है, जो एंगल बनता है वही होगा। तो tan निकालना पड़ेगा, tan अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट 5 है, एडजेसेंट 20 है। सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो नेचुरल टैंजेंट में देखना पड़ेगा आपको, मैंने नेचुरल टैंजेंट भी सिखाया है, नेचुरल टैंजेंट देख लीजिएगा, नेचुरल टैंजेंट देखेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा। क्लियर? ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आंसर को लिखने के लिए आपको ये तरीका यूज करना पड़ेगा, अगर आप स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस तरीके से थ्योरेटिकल आंसर लिखना पड़ेगा, इसी पे आपको 1 मार्क मिलता है। छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ती है, तो ध्यान रखिए आपको इस छोटी सी चीज पे 1 मार्क दिया जाता है। ओके देखिए अब हमें पढ़ना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसी से काफी मिलता जुलता टॉपिक है। कुछ नहीं है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ना है हमें, 2 डायरेक्शन पढ़ना है और एक 3 डायरेक्शन पढ़ना है। 2 डायरेक्शन की बात करो तो एक्स वाई डायरेक्शन आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आएगा, और अगर 3 डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, 3D की बात कर रहा हूँ तो आएगा एक्स वाई एंड जेड। तो देखेंगे डिटेल में। चलिए देखिए, कंसिडर वेक्टर आर वेक्टर किस में, एक्स वाई प्लेन में है, एक्स एंड वाई, ये हो गया एक्स वाई प्लेन। तो बच्चों आर वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, एक बनेगा आर एक्स और एक क्या बनेगा आर वाई। आर एक्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और आर वाई अलॉन्ग द वाई एक्सिस। क्लियर? देख लीजिए मैं और तरीके से बता देता हूं। सपोज एक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके तो मैं फोर्स को स्प्लिट अप करा के दिखाता हूं आपको। तो एक्स एक्सिस सपोज ये है और ये आपका क्या है बच्चों, वाई एक्सिस है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमारे पास एक फोर्स वेक्टर है, उसको मैंने ले लिया यहां पे एफ एक्स। तो मान लिया यहां तक है एफ एक्स,
तो ये हो गया मेरा एफ एक्स वेक्टर, और यहां से यहां तक है मेरा एफ वाई, तो मैंने ले लिया एफ वाई। क्लियर? इसको जोड़ दूं मैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गया, देख सकते हैं आप ये रेक्टेंगल बन चुका है आपके सामने, और इनको जोड़ दूंगा रिजल्टेंट से, रिजल्टेंट आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। वेक्टर है, एरो लगाना ना भूलें। तो रिजल्टेंट इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्लियर? अगर डायरेक्शन शो करना है तो अल्फा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan अल्फा होता है एक प्रकार से, तो अपोजिट दैट इज दिस एफा है, ये भी है ना, ये क्या है? ये तो अपोजिट ही है ना, तो एफा आएगा, देख सकते हैं आप ये पैरेलल लाइन से एफा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स। ओके, सो एफ वाई अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्लियर? सो जिसके साथ एंगल है वो नीचे आता है, एडजेसेंट रहता है तभी तो नीचे आता है, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स। सो अगर आर एक्स और आर वाई की बात करूं तो क्या आएगा? यही आएगा, सिंपल तरीका रहेगा। क्लियर? और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, डायरेक्शन तो आपके सामने है ना, ये तो डायरेक्शन की बात चल रही थी, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा? दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बच्चों? बता दीजिए, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा? एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे काफी डिटेल में है, दो वेक्टर आपके सामने हैं, यहाँ पे हमने थीटा अल्फा की जगह पे थीटा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री है दो वेक्टर के बीच में। क्लियर? तो आप थीटा अल्फा बीटा कुछ भी ले लो, बट इतना ध्यान में रखो, इतना ध्यान में रखो कि आपको पता हो रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनता है वो डायरेक्शन शो करता है। सो डायरेक्शन देख लीजिए क्या आ जाएगा, समझिए इस चीज को। डायरेक्शन क्या आएगा? tan थीटा, बट आपको थीटा निकालना होता है, tan इनवर्स करना पड़ता है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा बच्चों? tan थीटा आ जाएगा अपोजिट, आप बोलेंगे आर वाई अपॉन आर एक्स। ठीक है, ये पैरेलल इक्वल, ये पैरेलल इक्वल, सो आर वाई अपॉन आर एक्स इज अवर डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव हो गया। ठीक है, जिसके साथ एडजेसेंट होता है वो नीचे आता है, कॉस के टर्म में समझ सकते हो आप। मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री है दो वेक्टर के बीच में एंगल, तो कॉस थीटा वाली टर्म गई, तो बचा क्या? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब आप बोलेंगे पूरा लिखिए सर, लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी खुशी के लिए लिख लिया मैंने। ठीक है, पर यहाँ तो थीटा 90 है ना बच्चों, थीटा अगर 90 डिग्री है तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी आपकी? ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, हो गई 0। लिख के क्या फ़ायदा? नहीं लिखने का। ठीक है, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख लिया। तो ये आपका क्या फॉर्मूला है? ये आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया, और ये आपका डायरेक्शन का फॉर्मूला हो गया। तो आई होप कि आपको फॉर्मूले बनाना सीख गए हो, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। चलिए देखिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत डिटेल में नहीं खींचेंगे, जितना काम का है उतना देखेंगे। तो ये काम का था, देख सकते हो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से हमने ऐड किया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेलिंग मैंने इसलिए दी है ताकि आपको पता चले कि ये फुल वेक्टर है, साथ में क्या आएगा? मैग्नीट्यूड, और ये आएगा डायरेक्शन। तो आर एक्स है, एक्स है तो आई आएगा, वाई है तो जे आएगा, वाई के लिए क्या आएगा? जे। सबको पता होना चाहिए आई इज अ यूनिट वेक्टर एंड जे इज अ यूनिट वेक्टर। आई कैप एंड जे कैप, तो आई कैप मतलब क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, आई है तो एक्स एक्सिस के लिए रहेगा, और जे रहेगा तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा के दिया है। किसका फॉर्मूला लिखा के दिया बच्चों? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ये। आया कैसे, उसकी डिटेलिंग ये रही। अब आप बोलेंगे सर आर एक्स आर कॉस थीटा कैसे आया? तो बच्चों आर एक्स क्या है? एडजेसेंट है, आप निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लीजिए, डायरेक्ट डिटेल में निकालिए, कोई बात नहीं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा क्या आ जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर? तो डायरेक्ट लिखा कीजिए, आप छोटे नहीं हो, डायरेक्ट लिखा कीजिए। डायरेक्ट मतलब कैसे? आर एक्स निकालना है तो आर एक्स निकालना, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए स्क्रीन पे, देखिए ब्लैक स्क्रीन पे, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ये तो ये क्या है? ये मेरा आर वाई है, ये मेरा आर एक्स है, ये मेरा थीटा है, सॉरी ये आर एक्स है, ये आर वाई है। ओके, तो मुझे tan निकालना है। tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू, बताइए फास्ट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझ गया? tan समझ गया। साइन क्या होगा? मुझे सिर्फ rx निकालना है, rx तो एडजेसेंट है सर, कॉस लीजिए ना, हाइपोटेनस बिंदु।
अब मुझे आर वाई निकालना है। सर ये तो अपोजिट है, थीटा का अपोजिट है, तो साइन लीजिए हाइपोटेनियस के साथ, हाइपोटेनियस के साथ, ठीक है, आर आना चाहिए। सो ये था आपका फॉर्मूला। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा किसका फॉर्मूला क्या है। सो आपको पता चल गया कैसे आता है। अगर आपको लगता है कि कैसे आता है सर आपने शॉर्टकट लिख लिया, तो बच्चों मैंने किसी चीज़ को भी शॉर्टकट नहीं लिखा, यहाँ पे बताया कि आता कैसे है ना, ये इस तरीके से आता है, ठीक है। ओके, सबको पता है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो चुका है, तो ये डायरेक्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ये डायरेक्शन का फॉर्मूला। ओके डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है मैं आपको स्टार्टिंग में सिखा चुका हूं, फोर्स का फॉर्मूला यूज करके भी बता चुका हूं। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे जो प्रेजेंट किया है मैंने, ये 3D वेक्टर का फॉर्मूला है। तो 3D वेक्टर का एडिशन क्या होगा, आर एक्स आर वाई प्लस आर जेड। और आई के टर्म में देखेंगे, डायरेक्शन के टर्म में देखेंगे तो एक्स के साथ आई आएगा, वाई के साथ जे आएगा और जेड के साथ के आएगा। ये राइट साइड में है तो प्लस एक्स है, ऊपर है तो प्लस एक्स है, और ये बाहर है, आउटसाइड है, इसलिए प्लस एक्स। अगर ये अंदर रहता तो माइनस जेड रहता, यानी कि माइनस के रहता। समझ गया, ये समझ गया ना डायरेक्शन। मैं लिख रहा हूं एक्स्ट्रा डिटेलिंग आप लोगों के लिए, आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एक्स का भी देख लो, आप एक्स का भी देख ही लो। एक्स कहाँ जाएगा, अगर लेफ्ट में जाएगा तो माइनस एक्स एक्सिस, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आर। जे की भी बात कर लेता हूँ, जे नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जे। डन, सब कुछ हो चुका है आपकी स्क्रीन पे, हर चीज़ डिटेल में है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डन हो गया। 3 रहेंगे तो ऐसा लिखेंगे। कैसे आता है प्रूफ आगे देख लीजिएगा, ज़रूरत तो नहीं है वैसे प्रूफ की, ठीक है। हो गया, अल्फा बीटा और ग्यामा, 3 एंगल है आपके पास। क्लियर, रिजल्टेंट के साथ एक एंगल बनता है अल्फा, एक बनता है बीटा और एक बनता है ग्यामा। तो देख लीजिए डिटेल में। ओके, तो कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ये देखिए ये एंगल मैंने यहां पे लिखा नहीं, ये अल्फा, ये बीटा और रिजल्टेंट के साथ में ये एंगल ग्यामा, ठीक है, ग्यामा। ओके चलिए देखिए, ये देख लीजिए जो भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं आर एक्स ऐसा लिखता हूं, आर वाई ऐसा लिखता हूं, आर जेड ऐसा लिखता हूं, तो आर एक्स फुल वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका क्या आ जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो सबको ऐड किया जा रहा है रिजल्टेंट में, तो रिजल्टेंट तो सबको ऐड ही करेगा, सबका इफेक्टिव वैल्यू होगा, तो ये इफेक्टिव वैल्यू हो गया, ठीक है। और आर एक्स वगैरह कैसे आते हैं वो डिटेल में आपको बता चुका हूँ, यहाँ नहीं बताऊंगा, यहाँ डायरेक्ट याद रखिए। अगर इनका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। क्योंकि ये क्या है बच्चों, जो भी वेक्टर मैंने आपको दिखाए हैं ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये क्या है, म्यूचुअली आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। एक्स वाई एंड जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और इसी को ऑर्थोगोनल बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो बच्चों, ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हो, ठीक है। चलिए, तो थीटा यहाँ पे सबके आपस में कितना है, 90 डिग्री। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कॉस वाली टर्म नहीं लिखा तो भी चलेगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूला आपके सामने है, ये है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। चलिए, इफ आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, ये आर जो एंगल बना रहा है ये अल्फा किसके साथ बना रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। बीटा बना रहा है वाई एक्सिस के साथ में, रिजल्टेंट बीटा बना रहा है वाई एक्सिस के साथ में। और लास्ट एंगल जो है आपका ग्यामा जेड एक्सिस के साथ में बना रहा है। तो ग्यामा किसके साथ में बन रहा है बच्चों, जेड एक्सिस के साथ। तो ये आपका जो भी है, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं देख लीजिए। तो पहला वाला क्या बन रहा है बच्चों, ये आपका आर एक्स, ये आपका अल्फा और ये आपका रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये आर एक्स है, एडजेसेंट है, ये आपका हाइपोटेनियस है 90 के सामने वाला। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, आर एक्स अपॉन आर। डन, तो आर एक्स, आर तो पता है, आर हमने ऊपर से ले लिया है, ठीक है ना। चलिए देखिए, उसी तरीके से कॉस बीटा क्या हो जाएगा, आर वाई अपॉन आर। जैसे कॉस अल्फा आर एक्स अपॉन आर, वैसे ही क्या हो जाएगा, आर वाई अपॉन आर। ओके
चलिए देखिए आगे, तो कॉस गामा क्या हो जाएगा, आर जेड अपॉन आर। ओके, अब आप बोलेंगे कैसे आ रहा सर, बीटा बताइए ना कैसे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए ना बच्चों, ये 90 बना लो यहां से यहां तक। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, हो गया, ये आपका बीटा बन गया। उसी तरीके से ये गामा क्या आ जाएगा, कॉस गामा इक्वल टू आर जेड अपॉन आर, कॉस गामा क्या आ जाएगा, आर जेड अपॉन आर। ओके, यहाँ पे गामा था, गामा लिख देता हूँ, गामा, ठीक है, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। सो क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोल रहा हूँ, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो जैसे ही मैंने सबको स्क्वायरिंग और एडिंग किया, ध्यान दीजिए, स्क्वायरिंग और एडिंग किया तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर कर दिया मैंने, तो आर स्क्वायर एक्स अपॉन आर, उसके बाद कॉस स्क्वायर बीटा, तो आर स्क्वायरिंग किया है, स्क्वायरिंग रह गया था यहाँ पे, आर स्क्वायर वाई अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में मैंने स्क्वायरिंग किया है कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो क्या है, आर स्क्वायर जेड अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपको पता है, ये क्या है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई प्लस आर स्क्वायर जेड। बट आपको पता है, क्या पता है, बट आपको पता है आर इक्वल टू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई प्लस आर स्क्वायर जेड, ठीक है, आर स्क्वायर जेड। तो स्क्वायरिंग कर दूंगा इसको मैं, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग अगर आपने इसको किया तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई प्लस आर स्क्वायर जेड। यानी कुल मिला के यही मैं बोल रहा हूँ कि जो भी टर्म है आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि आप जब ये वैल्यू पुट करोगे तो यही आएगी, और कैंसिल होके बच्चों क्या हो जाएगी, 1, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या आता है बच्चों, 1। ओके, डन। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी हो, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये डिराइव करके दे दिया है, काफ़ी काम की चीज़ है, इस चीज़ को याद रखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।